हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं यहाँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पाव भाजी उनके डिमांड पे। तो यहाँ मैंने पैन में तेल डालकर हरी मिर्च, प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से भून लिया है। उसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी मसाले, गरम मसाला, धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के सभी को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। और फिर बाद में उसको भूनने के बाद ठंडा करके उसको मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी। और फिर मैंने यहाँ तेल में डाल दिया जीरा, तेज़पत्ता और जो पीसा था ना मैंने ये फ्राई करके ग्रेवी के लिए, उसको मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी धीमी आंच पे। और यहाँ पे है ना ग्राइंडर में एक बार में मैं पूरा नहीं पीस पाई थी, मैं सेकंड बार भी पीस के ऐड कर देती हूँ उसी में। और ये जो मसाला मैंने भून करके फिर पीसा है ना, तो बहुत अच्छी तरह से पहले से फ्राई हो गया, तो बहुत कम समय में ये बन जाता है। मैंने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे 2, उसको मसल के मैं इसी मसाले में ऐड कर दूँगी। और यहाँ है ना बच्चों के लिए ख़ास बन रहा है, तो बच्चों के डिमांड पे और हम तो फिर इसमें है ना ग्रीन वेजिटेबल वगैरह मेरे पास अभी नहीं मैं डाल पाई हूँ, खाली यही सब मैंने ग्रेवी इन्हीं चीज़ों से तैयार कर लिया है पाव के लिए भाजी। नहीं तो मैं बाकी समय में बनाती हूँ ना तो कैरेट और फ्लावर वगैरह वेजिटेबल भी ऐड कर लेती हूँ, बट यहाँ पे मैंने यही सब इतने से ही बना लिया है मसाला जो भी है। और मैं इसमें डाल दूँगी चीनी और स्वाद के हिसाब से नमक। और मसाले तो मैंने पहले ही भूनते समय ही सारे डाल दिए थे। तो मैं सबको अच्छे से भून लूँगी चलाते हुए। और ये देखिए पैन में चिपकने भी लगा है, मैं उस समय देख नहीं पाई थी क्योंकि कढ़ाई काफ़ी डीप है ना, तो डीप था उस वजह से मुझे दिखाई नहीं पड़ा था। तो ये देखिए मैं यहाँ पे है ना ग्रेवी अच्छी तरह से रेडी हो गया। मैं उसमें थोड़ा सा बटर डाल दूँगी और पाव को है ना घी डाल के मैं सेक लेती हूँ और बच्चों को परोस देती हूँ। इस तरह से घी डाल के मैं उसको अलट पलट के पाव को सेक लूँगी। ऐसे तो ये जो पाव भाजी का प्रोग्राम है ना रात को था, बट किसी वजह से कैंसिल हो गया था। फिर बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, सुबह में मम्मी पाव भाजी कल नहीं बना था तो आज बनाओ। तो फिर मैंने भी उनकी डिमांड पे बना दिया नाश्ते में ये उनके लिए उनका मनपसंद नाश्ता। तो यहाँ पे मैं ना बाबू को परोस दूँगी और मेरी आयुषी भी उसी के साथ खा रही है, तो दोनों साथ में खा लेंगे। और ये फिर मैंने परोस लिया अपने लिए नाश्ता। तो आप लोग भी आ जाइए। उसके बाद है ना नाश्ता करने के बाद ना फिर मैंने इसके बाद से कुछ सूट नहीं किया था। और फिर उसके बाद बच्चों को नहवाया धुलाया और मैं तो पहले ही नहा चुकी थी, तो फिर उसके बाद ही मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया था। और उसके बाद है ना फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया और बर्तन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं धुले थे। फिर मैं सीधे आराम करने खा पी के दोपहर का भी खाना खा पी के सबको एसी वाले कमरे में बंद कर दिया था। ये देखिए बर्तन थोड़े समय में अगर मैं धो के रख देती हूँ ना, यूज नहीं करती हूँ ना, बर्तन ऐसे जंग लग जाते हैं। तो मुझे रेगुलर सभी बर्तनों को यूज करना होता है और धो धो के रखना होता है। तो फिर मैंने सब लोग दोपहर में आराम करने चले गए थे, बर्तन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं धोया था। तो बर्तन यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे। तो ये 2 टाइम का बर्तन, एक तो मैंने नाश्ते का ये बर्तन साइड रखा था और ऊपर से दोपहर में जो खाना हमने खाया था ना, दोपहर का जो लंच हुआ था वो भी मैंने बर्तन नहीं धुले थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो मैं सही बर्तनों को यहाँ धो लेती हूँ और स्टैंड को तो मैंने क्लीन कर दिया था। एक बार फिर से मैं यहाँ पे ऐसे ही पानी वगैरह गिरा के फिर पोंछ लूँगी। और ये जो दोपहर में खाना खाने के बाद ना इतना गर्मी होती है ना कि किचन में रहने जैसा नहीं लगता। फिर मैं तो सब छोड़ छाड़ के चली गई थी आराम करने बच्चों को लेकर के। फिर यहाँ पे मैं शाम को ही बर्तन आज धो ली हूँ। ये तवा को मैं पोंछ लूँगी क्योंकि पानी खारा आता है ना, तो गीले गीले तवा को छोड़ने से ना क्या होता है कि उसमें जंग लग जाता है। मैं पोंछ लेती हूँ, फिर तवा को अंदर डाल दिया। फिर यहाँ पे है ना आज मुझे सोफ़ा का कवर वगैरह धुलना था, तो शाम को आएगा मीठा पानी, तो उसके लिए मैं सोफ़ा का कवर निकाल देती हूँ अच्छे से झाड़ करके। काफ़ी धूल निकलता है सोफ़ा पर से। और सामने ही घर के दरवाजे के सामने ही सोफ़ा है ना जस्ट, तो इतना धूल भी आता है बाहर से, सोफ़ा भर जाता है। इतना धूल निकला है देखिए झाड़ू मारने में। मैं पूरे घर में अच्छी तरह से झाड़ू लगा लूँगी इसके बाद।
और बच्चों को कहा है कि तुम लोग बेडरूम में ही रहो, यहाँ आना जाना नहीं है ज़्यादा, मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। देखिए सोफ़ा में से ये सब धूल निकल रहा है और बाकी घर में तो था ही। तो फिर वही बच्चे हैं ना, दरवाज़ा बार बार खोल देते हैं ना, तो बाहर से काफ़ी धूल आजकल उड़ रहा है। और ये सिलेंडर वाले भैया देकर गए थे तो यहीं सामने रख दिए थे, तो मैं उसको उसके प्लेस पे पहुंचा देती हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू अच्छे से लगाकर इसके बाद मैं लगाऊंगी बढ़िया से पोछा, क्योंकि सुबह मैंने पोछा भी नहीं लगाया था। तो है ना, इसके बाद देखिए मैं सब टेबल वगैरह अरेंज करके और अच्छे से झाड़ू लगा दे रही हूँ। और इस समय भी है ना, ये टाइम हो रहा है 4 या 4:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो काफ़ी गर्मी हो रही है कि क्या बताएं, लग रहा है कि अभी फिर से जाके वापस बैठ जाए अंदर वाले कमरे में, बट काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैंने पूरे घर की क्लीनिंग बढ़िया से कर दी। और उसके बाद देखिए बाबू बोल रहा है मम्मी मैं बाहर आऊँ करके, यहाँ पे आके टेबल में, क्यों आना है तो सोफा पे बैठने को नहीं मिलेगा, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो वो कहाँ बैठा हुआ है, टेबल पे बैठा हुआ है आकर के। तो फिर वहीं पे वो मुझसे बातें कर रहा है, मैं यहाँ से लेके पूरा बाहर तक का पोछा लगा देती हूँ। बाहर अगर गंदगी रहता है ना, तो बाहर से ही बच्चे पैर से सब धूल वगैरह ला के घर में अपना भरते रहते हैं। तो मैं बाहर तक का पोछा लगा लेती हूँ और इसके साथ घर पूरा क्लीन हो गया। और मैं जो कपड़े डाली थी ना सुबह के टाइम में, वो सूख चुके हैं। मैं कपड़े को उठा लूँगी बढ़िया से। और ये काफ़ी अभी भी देखिए कितना सूरज ऊपर दिख रहे हैं। और मैं सारे कपड़ों को अंदर ले लूँगी। और उसके बाद बने रहिए आप लोग मेरे इस ब्लॉग में, फिर आगे के काम होते रहेंगे। इसी के साथ साथ बच्चों के आ गए थे नए नए बुक्स। तो ये जो पुराना बैग है मेरी लड़की का, ये सब जो बुक्स है ना, मैं जो वेकेशन में उनको कुछ कुछ पढ़ाती रहती हूँ, तो ये सब पुराने बुक्स रखे हुए हैं। तो इनको मैं कर दूँगी साइड। और इसके बाद जो है ना, उनके नए बुक्स भी आज अरेंज करने हैं मुझे। तो यहाँ पे जो है ना टेबल पे, ये देखिए मेरी स्नेहा ने ये सब कलाकारी की है मेरे ही कहने से। मैंने बोला मेरे लिए माई किचन का एक बना दो ना पेंटिंग वगैरह, तो उसने बनाया था। और ये देखिए कुछ पेपर है, सॉरी लीफ आते हैं ना, पत्ते, पत्ते को कलर में डिप करके इस पे छाप देना है। तो ये पता नहीं किस प्रकार का, पता तो नहीं चल रहा है, पर है एक प्रकार का, ये भी एक ड्राइंग में ही आता है। तो वही स्कूल में बनवाया गया था, तो उसने घर के लिए भी एक बनाया था। तो ये बुक्स आ गए थे बच्चों के। तो देखिए इस प्रकार से हैं। मेरी एक लड़की 5 में पढ़ती है, 5th क्लास में, एक 6th में है, और मेरा बाबू है 2nd क्लास में। तो सभी के यहाँ बुक्स आ गए हैं और सबके लिए 2-2 कवर भी मिल जाता है। स्कूल से ये सब सेट मिल जाता है। और बाहर से बुक्स वगैरह ना अलाउ नहीं होता है, स्कूल वाले ही अवेलेबल करवाते हैं। तो हम भी बाहर कहाँ धक्का खाएंगे, एक मिलता है एक नहीं मिलता है। तो ये सब स्कूल से ही सब सेट मिल जाता है। ये सब उनके पेंसिल वगैरह सबका सेट, ये कलर पेंसिल, बड़े बच्चों के लिए क्या बोलते हैं वो, पेस्टल, सॉरी ट्यूब कलर आता है ये बाबू के लिए, ये कलर। और उनके लिए ना ट्यूब कलर मिल जाता है जो वाटर में मिक्स करते हैं ना, वही। तो यहाँ पे बच्चों के बुक्स आ गए थे, तो मैं ये सब बुक्स है ना उनका सेट वेट कर दूँगी बढ़िया से। बैग भी मिला था, तो इतना ज़्यादा मतलब कि अमाउंट हो गया था ना, पर बच्चा 6,000 के आसपास पहुंच गया था बुक्स का प्राइस। तो पूरा मिला कर के 15 से 18,000 तक पहुंच गए थे बुक्स के पूरा टोटल पैसा। तो देखिए फिर देखते देखते कहाँ से कहाँ समय बदलता जा रहा है। हम भी पढ़ाई किए थे, बट इतना महंगा महंगा बुक हमने नहीं पढ़ाई किया था कि 18,000 20,000 के तो सिर्फ बुक्स ही आ रहे हैं बच्चों के। और वही सब है। हम तो, हमारे ज़माने में तो इतना सब महंगा नहीं था, पढ़ लिया था जैसे तैसे जो भी है, पर अच्छा था। और फिर मैं शाम के लिए ना मुझे डिनर में बनाना है आज। क्या बनाना है आप देखिए। फिर मैं यहाँ पे पालक साफ़ कर लेती हूँ, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। तो पालक को बढ़िया से मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और पालक वगैरह जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ना, बच्चे अच्छे से खा नहीं पाते, तो उनको जो पसंद है उस हिसाब से यूज करके पत्ते वाली सब्जियाँ खिलानी ही पड़ती है बच्चों को, नहीं तो ऐसे तो खाते नहीं हैं। और जो कपड़े लाई थी उस समय ला के मैंने सोफ़ा पे रख दिया था, क्योंकि उस समय काफ़ी काम करने की वजह से ना मैं थक गई थी और फिर फोल्ड नहीं किया था। यहाँ मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी सोफ़ा पे। मैं सोफ़ा पे फोल्ड कर रही थी ना यहाँ पे, तो काफ़ी झुकना पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे इतना जैसे थकावट जैसा लग रहा था, कमर में एकदम खिंचाव जैसा। फिर मैंने सोचा टेबल पे ही जहाँ मैं खड़ी होके इसको फोल्ड कर सकूं, फिर मैंने टेबल पे ही फोल्ड कर लिए कपड़े। और सभी कपड़ों को मैंने
उनके जगह पे फिर जाके अरेंज कर दिए थे। और ये सब है ना शाम के 4 बजे से शुरू हुए काम हैं, तो एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। समय निकलता रहता है और पता ही नहीं चलता कितने काम हो गए। सब यही सब है। देखिए अभी भी कितना बाहर उजाला है। और ये बच्चों के मैं ना बैग वगैरह सेट कर देती हूँ। इसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे, मैंने दूध ले लिया था और अब आ जाती हूँ मैं किचन में। तो फिर यहाँ पे है ना मैं देखिए मैं आप लोग से ये जो मैं नमक लाई हूँ वही नमक डब्बे में भर ले रही हूँ। और हम लोग है ना यही रॉक साल्ट सेंधा नमक खाते हैं, और आप लोग भी यही प्लीज़ नमक यूज किया कीजिएगा, क्योंकि है ना ये जो टाटा नमक देश का नमक जो बोलते हैं ना टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो सेंधा नमक ही रेगुलर यूज में आप लोग भी यूज कीजिए प्लीज़। तो यहाँ मैं बना रही हूँ शाम के खाने में पालक पनीर। तो मैं यहाँ पैन में डाल दी हूँ तेल, और उसमें प्याज और हरा मिर्च और लाल मिर्च साबुत वाली और टमाटर डाल के सबको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और भूनने के बाद इसको ठंडा करके और इसको मैं पीस लूँगी। और ये जहाँ पालक है ना मैंने पहले ही उसको मैंने 5 से 7 मिनट तक पका लिया था। लीड खोल के मतलब ढक के नहीं पकाना है, पालक को उबाल लेना है थोड़ा सा, और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। पालक को ढक के पकाने से ना उसकी जो हरा है ना, हरा हरा दिखता है, ग्रीन ग्रीन, वो नहीं दिखता है। ढकने के बाद उसका कलर जो चेंज हो जाता है। तो ढक्कन को खोल के ही पालक पनीर या पालक की कोई भी जो सब्ज़ी बन रही है ना, तो ढक्कन की खोल खास पालक पनीर जैसी ही सब्ज़ी, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर ना अच्छा लगता है। तो ढक्कन खोल के अगर उबाला जाए ना तो उसका कलर बरकरार रहता है। तो मैंने वो पहले भून लिया, उसके लिए ग्रेवी निकाल लिया मैंने। ग्रेवी के लिए पीस लूँगी उसको। ये फिर से मैंने पैन में डाल दिया ये सब टमाटर मिर्च और जीरा और प्याज को भून लूँगी, क्योंकि है ना मुंह में थोड़ा ये मोटा मोटा ऐसा कटे हुए आता है ना पालक पनीर में, एकदम स्मूदी जैसा भी नहीं अच्छा लगता हमको। तो मैं इन सब सब्जियों को भून लूँगी। उसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। गरम मसाला, धनिया जीरा का पाउडर, वही बेसिक से मसाले जो आते हैं वही सब मैं ऐड कर लेती हूँ और उसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद से ना ये जो मैंने पालक भूनने के बाद जो मैंने पहले ही भून के जो निकाला था ना वो प्याज टमाटर का मिश्रण, वो उसको मैंने पीस लिया है। और इसमें इसको भी ऐड करके और अच्छी तरह से धीमी आंच पे मैं तेल रिलीज होने तक का इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे मसाले जब भून जाते हैं तो अच्छा सा स्मेल भी आता है और अच्छा टेक्सचर दिखता है। तो किनारों से है ना इसमें पूरा तेल रिलीज हो गया था। उसके बाद मैं ये पालक डाल देती हूँ, इसको भी बढ़िया से उसी के साथ में मिक्स करके भून लेती हूँ। और देखिए कितना अच्छा से तेल साइड हो गया है पूरा, यानी कि पूरी सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो मैं इसमें लास्ट में नमक डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैंने थोड़ा ही मेरे पास फ्रिज में पनीर था तो मैं उतना ही ऐड कर देती हूँ। ऐसे तो बच्चे मेरे पनीर नहीं पसंद करते हैं खाना, खाली ग्रेवी से ही खा लेते हैं। तो देखिए मेरा, और लास्ट में मैंने ना इसका लीड मैंने बंद कर दिया था। फिर मेरा सब्ज़ी अभी तक तो कलर अच्छा लग रहा है, कि लास्ट में बनने के बाद कलर पूरा चेंज हो चुका था। यहाँ पे सब्ज़ी थिक लग रही थी, तो जो पालक उबाला हुआ पानी था ना वही मैंने लास्ट में इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ मेरी सब्ज़ी पूरी तरह से रेडी हो गई है। इसको रोटी चावल सबसे खाएं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।